नमस्कार। भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी जियोग्राफी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अंतिम पार्ट यानी 8वां पार्ट। इससे पूर्व आप तक 7 पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी पहुंचा, आपने देखा भी, और ये 8वां पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसे इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त करते हैं, भारत का भूगोल को समाप्त करते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल का जितना भी वन लाइन फॉर्म था वो सारे को समाप्त करेंगे और हम लोग फिर कल से मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज का अंतिम पार्ट में। ठीक है, और ये पार्ट है 8वां। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सारे के सारे पार्ट आपको NCERT करके ध्यान रखेंगे, सार संग्रह लिखा हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर इस प्लेलिस्ट में आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पूर्व भी आधुनिक भारत और पॉलिटी का सार संग्रह आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के अंतिम पार्ट में, और ये 8वां पार्ट। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत यहाँ से करने जा रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातियां पाई जाती है? वो है मंगोलाइड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? वो है ऑस्ट्रेलाइड, आर्ध ऑस्ट्रेलाइड यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? तो भील है। सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या भील है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति ध्यान रखेंगे, दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो वो गद्दी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सा है? गद्दी। अब देखिए यहाँ पर कुछ जनजाति का नाम दिया हुआ है और राज्य का नाम है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपतानी, डाफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। मणिपुर में अंगामी, कौम, माओ, मारिंग, तारो, मेकी। मिजोरम में मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी। मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जैंतिया, हजांग, हमार, लाखेर, सितेंग। त्रिपुरा में त्रिपुरा, मोंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई, जमातिया। असम में चकमा, डिमासा, हाजेंग, सीथेंग, लालुंग। अंडमान निकोबार में सेंटिलीज, ओंग, जरवा, सैम्पेन। लक्षद्वीप में मालमिस। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, शेरपा। पंजाब में सांसी। जम्मू कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मोन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जाग, गुज्जर, पांगवाली, स्वांगला। छत्तीसगढ़ में आगारिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया, सौर। उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा, भूटिया। उत्तर प्रदेश में थारू, आगारिया, बेगा, बुक्सा, गोंड और भूटिया। ठीक है, इधर कुछ राज्य है, इधर भी देख लेते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरो, लेप्चा, ओरांग। मध्य प्रदेश में भील, अगारिया, कोल, कारकू, बोगा, गोंड। राजस्थान में भील, मीना, गरासिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र में वर्धा, बावचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया, थोटी, मील, कोल, बरली। गुजरात में भील, बंजारा, बरदा, बरली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारण।
कर्नाटक में वर्धा, चेचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, राथावा, पनियान, कोदागु। आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबाडा, यानडी, यालिस, बगाता, धुलिया। केरल में उलाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, आदियान, कुरम्बा, पानियान, उराली, कादर। तमिलनाडु में टोंडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बागड़ा। दादर व नगर हवेली में बार्ली, कथोडी, कोकना, नायकाडा, नायका। बिहार में बेगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर, बेदिया। उड़ीसा में बागता, भूमिज, खोंड, गड़िया, कोल, कोरा। दमन द्वीप में धोडिया, सिद्धि, बरली, दुबला। गोवा में धोडिया, बरली। दोस्तों ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? भोटिया, ऋतु के समय में ऊपर नीचे। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है, ध्यान रखेंगे। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ओपोरतीपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? हो जनजाति में प्रचलित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सा है? जरवा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति सैम्पेन, सेंटलीज, ओंग और जरवा विलुप्त स्थिति में है, ठीक है। कौन है? सैम्पेन, सेंटलीज, ओंग और जरवा विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है, ध्यान रखेंगे। एक पत्नी कई पति से मतलब जैसे पति कई पत्नियां रख सकता है, उसी प्रकार पत्नी कई पति रख सकते हैं, बहुपति हुआ। बोडो जनजाति कहाँ के निवासी है? ध्यान रखेंगे गारो पहाड़ी का। गारो जनजाति कहाँ के निवासी है? मेघालय का। खासी और गारो भाषा बोलने वाले सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। झूमिंग कृषि करने वाले जनजाति खासी जनजाति। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG, ठीक है, पार्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप की दर्जा प्राप्त है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मतलब पार्ट बाय पार्ट में आप ये लोग विलुप्त होने के कगार में हैं, उसमें 75 जनजातियां हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति में संबंधित है? थारू जनजाति, ठीक है। अब इंडिया में पाई जाने वाली जो अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है, उसमें से सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सेकंड स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा राजस्थान है और पांचवा गुजरात है। ये 2011 के स्रोत में ये बातें कही गई है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ध्यान रखें भील का, सेकेंड गोंड का, थर्ड संथाल का, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी मीना, नायकड़ा, ओरांग, सुगाली ये सब है, लेकिन पहला भील, गोंड, इसके बाद संथाल, ठीक है। तो भील और गोंड ये दोनों जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है। संथाल जनजाति मुख्यतः झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। नीचे देखिए अनुसूचित जाति के बारे में लिखा हुआ है, कहता है कि गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, ठीक है। तो हरिजन शब्द ध्यान रखिएगा SC जातियों के लिए क्या करते थे महात्मा गांधी। आगे है कि भारत में संकटग्रस्त जनजातियां खासकर किन किन राज्यों में हैं? तो कोटा,
टोडाउराली तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, कवर्धा छत्तीसगढ़ में, राजी उत्तराखंड में, ओंग जरवा सैंपेन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। विवाह का स्वरूप दे रखा हुआ है कि स्वरूप इस प्रकार है: परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति, हरण विवाह गोंड जनजाति, परीक्षण विवाह भील जनजाति, सेवा विवाह खारू और खासी जनजाति, दूध लोटवा विवाह गोंड जनजाति, राजी खुशी विवाह हो और भील जनजाति, चूट कुट्टा विवाह थारू जनजाति, प्रेत विवाह न्यूर कोरकू गोंड। जनजातियों के शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम। ठीक है। तो समय समय पर अधिनियम बनते गया जनजातियों की शोषण ना हो इस वजह से। तो पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, 1976 में संशोधित किया गया। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। इसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में और बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में। विभिन्न द्वीपों में प्रमुख जनजाति समूह, तो लघु अंडमान में ओंग जनजाति, ठीक है, प्रजाति निग्रेटो, सेंटलीज द्वीप में सेंटली जनजाति निग्रेटो, मध्य एवं दक्षिण अंडमान में जरवा निग्रेटो प्रजाति के हैं, स्ट्रेट द्वीप में महा अंडमानीज निग्रेटो, ग्रेट निकोबार में सैम्पेन निग्रोटो निग्रो आयोड और ग्रेट निकोबार में निकोबारी है ये मंगोलाइड। ठीक है। अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में कहता है, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने, आदिवासियों के पिता ने किया। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ है। ठीक है। इधर लिखा हुआ है कि पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, यानी एसटी नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता देखिए, कहता है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है। तो इसमें वन स्थिति रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। इसको आप यहाँ पर वर्तमान में से छोड़ ही दीजिए तो बेटर है। ठीक है। और कुछ कुछ बातें हैं उसको आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है। तो कहता है कि अगर आप देखेंगे, कहता है कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल सबसे कम वन कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा में है सबसे कम वन। ठीक है। और इधर देखा जाए कि यूटी क्षेत्र में देखा जाए जो न्यूनतम वनावरण है वो आपका दमन एंड दीव में। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य और संघ क्षेत्रीय प्रतिशत में लक्षद्वीप पहला स्थान पर है। और अगर इधर देखा जाए कि राज्य के बारे में सिर्फ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक दो बातें और है उसको भी देख लीजिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं देखना है कि एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023। ठीक है। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस को केंद्रीय विषय वन और स्वास्थ्य केंद्रीय विषय था वन एवं स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहली बार 1971 में मनाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, एक चीज़ दे रखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंग्रोव वनों की स्थिति में पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर है, सेकंड है गुजरात और थर्ड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगर हम इधर आते हैं कि कुछ ऐसे विशेष रूप से
जनजाति है जो बहुत ज़्यादा लुप्त होने की कगार में है। तो ये आपको बता चुके हैं, यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इधर कुछ और क्वेश्चन दे रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार का है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना की मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जन मन योजना। ठीक है, भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? वो आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन सा है? तो 3 राज्य में पहला स्थान राजस्थान का, सेकंड मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र का। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य बिहार है। असम का सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 7 राज्यों से। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। पाट अंचल अवस्थित है, ध्यान रखेंगे, झारखंड में। ठीक है, तो 11 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? वो है आपका गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसके बाद कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो आपका गोवा है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ध्यान रखेंगे, दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिला। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य केरल की सीमा को स्पर्श करती है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1956 में। हिमाचल प्रदेश को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ध्यान रखेंगे, शिमला है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला है। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो वो राज्य की संख्या 18 है। इसमें ध्यान रखें, स्टेट और यूटी क्षेत्र दोनों आ रहा है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावित तिथि है। ठीक है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव एक ही यूटी क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, इधर बहुत सारे अनुसंधान केंद्र दे रखा हुआ है भारत का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अनुसंधान केंद्र में, कहाँ कहाँ कौन सा अनुसंधान केंद्र है। तो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या था? तो नाम था दक्षिण गंगोत्री। इसका स्थापना 1984 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पे भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? वो है भारती के नाम से 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय दूध विकास परिषद आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। ठीक है, इधर हम चलते हैं, कुछ और है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सलोन हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है।
कृषि में प्रयोग होने वाली औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय उष्ण उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही वाली बातें हैं। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान गुलबर्गा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। दोस्तों, केंद्रीय नमक व समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका भावनगर गुजरात में। ठीक है, अगला कुछ बातें और है। कहता है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा होगा कि भारत को कितने भूकंप जोखिम क्षेत्र में विभाजित किया गया है? वो आपका 4 है। ठीक है, 4 है। कहता है कि जोन 5 अत्यधिक तीव्र है। यहाँ पर 9 या इससे अधिक तीव्रता से भूकंप आएगा। इसमें कौन कौन सा राज्य है देख लीजिए या क्षेत्र है। इसमें से देखिए, कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुल क्षेत्रफल का 12%। ठीक है, इसके बाद जोन 4 अति तीव्र 8 रिएक्टर स्केल पे आ सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट के जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान और पश्चिम भाग दिल्ली। ठीक है, ये 18% क्षेत्र पर लागू हो सकता है। जोन 3 मध्यम तीव्रता केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक 27% पर। और जोन 2 कम तीव्रता 6 से कम, देश के शेष 46 हिस्सों पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये आपका पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? ये बिहार और असम है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलवाष्प और गैस निकलता है। भारत की प्रमुख ज्वालामुखी जगह जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो सकती है या होती है, एक है बेरन, अंडमान सागर स्थित ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम, ये भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी सुसुप्त सोया हुआ है। और बारातांग, ये शांत श्रेणी का एक प्रकार की कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इधर हम देखते हैं कुछ और बातें हैं। कहता है कि भारतीय भू सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे कोलकाता में। देश
देश का प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ की गई है? ये आपका लातूर महाराष्ट्र में है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में है। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ किया है कर दी है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरदायी गैस कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसके बाद विभिन्न आपदा के प्रबंधन के नोडल मंत्रालय, तो आपदा प्रबंधन के लिए बहुत से नोडल मंत्रालय है। इसमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा गृह मंत्रालय, सूखा कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटनाएं नगर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय, नाभिक दुर्घटनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है। और नीचे एक चीज़ लिखा है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। कहाँ की गई थी? भोपाल में। ठीक है, में बचा हुआ है, बस उसको देखते हैं और ये टॉपिक ही समाप्त हो जाएगी। ये भारत का भूगोल यहीं पर समाप्त होगी। हम लोग फिर विश्व भूगोल में चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो वो आपका सतलुज। ठीक है। भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लोह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र, या पहले भी जानते हैं। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मापक मानक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ राज्य पशु है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये दार्जिलिंग में है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में है। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों की स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? वो आपका गोंड है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी नागपुर में। पूरा नाम देखिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ? नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार की अपवाह तंत्र निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदी नंदीराज, नारंगी, कोटरी और निम्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में राज्य की सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सरसों की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? राजस्थान में होती है। ठीक है। इधर कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। इंदिरा गांधी सागर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर का नाम जाना जाता है? जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य वो सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच ODF पहला राज्य घोषित किया गया। सिक्किम को ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? ये रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदान है? दंतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? वो है आपका बंगला। खासी किस भाषा समूह संबंधित है? ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है
खांसी। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट वाला जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कुछ राज्य का नाम दिया है, एनसीआर में शामिल है। ठीक है, तो एनसीआर में राज्य हरियाणा में कौन कौन जगह एनसीआर में शामिल? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूंह, जींद और एवं करनाल। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। राजस्थान में 2 अलवर और भरतपुर, ये सब जिला क्या है? एनसीआर में शामिल है, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है और ये सब राज्य अलग अलग राज्य के जिले हैं। और अंतिम बातें हैं भारत का भूगोल का कि वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? पंतनगर, उड़ीसा में। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार भारत का भूगोल का यहीं पर द एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं कल वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व का भूगोल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए और जय हिंद, जय